हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको कुछ यीशु। प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों और बहनों ख्रिस्त में, आप सभी कोई नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। सो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और मैरी क्रिसमस एक ही साथ। देखिए, नया साल में प्रवेश करना ये ज़रूरी नहीं है। नया साल प्रभु ने दिया है, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन किस तरह से प्रवेश करना है ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग अपना पुराना स्वभाव को अगर नहीं त्याग पाए और हम लोग नया जीवनी में अगर प्रवेश कर रहे हैं, नया साल जो प्रभु का दिया हुआ एक नया साल है। कितने लोग हैं ये कोविड-19 के चलते इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत छोटे छोटे बच्चे, यंग लड़का लड़की लोग, इवन बड़े बूढ़े भी, कितने लोग चले गए हमें छोड़ के, बहुत लोग। लेकिन प्रभु ने हमें जिंदा रखा, एक और नया साल देखने के लिए मौका दिया। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बात। और दूसरी बात यह है, मैं आप सबों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, नया साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन हमारा तौर तरीका, हमारा जीवनी सही तरह से होना चाहिए। अगर हम लोग पुरानी चीज़ों को अगर अपने नया जीवन में, नया साल में अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो परिवर्तन तो कुछ नहीं है। पुराना साल जैसा नया साल हो जाएगा। नया साल में नया बेहतर क्या कर रहे हैं ये हमें सोचना है। हमारा एक थर्मोमीटर एक बनाना है जो हमारे पुराने साल के साथ नया साल को कंपेयर करे। सही में आज हम लोग क्या नया साल में प्रवेश कर रहे हैं, नया तौर तरीका को अपना के कर रहे हैं, नया जीवनी को अपना के कर रहे हैं, नया स्वभाव धारण करके कर रहे हैं या नहीं, ये सबसे पहली बात है कि हमें देखना है। अगर हम पुराना स्वभाव में हैं, पुराना जीवनी में हैं और उसी चीज को अगर लेके कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो नया कुछ नहीं है। नया है हम लोग किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, नया है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, नया यही है कि हम लोग यीशु मसीह में आगे और कितना बढ़ रहे हैं। नया का मतलब हम लोग वेशभूषा, नया पहनावा धारण कर लिए, ये नया और ये परिवर्तन है, नहीं। जिस तरह से हम लोग देखेंगे, ईसाया 43 में क्या बोल रहे हैं, 43 में बोल रहे कि नया प्रभु के बारे में प्रभु बोल रहे हैं। 43 का 18 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात का मतलब क्या है? प्रभु जब बोल रहे कि जब तुम्हारा जो पुराना जिंदगी है, पुराना सब कुछ है, बीती बातें हैं, बहुत दुख दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत कुछ हमारे जीवन में कंप्लेंट ज़्यादा रहता है सबके जीवन में। तो वो सारी चीज़ों को जब हम लोग यीशु में आते, प्रभु में आते, तो बोले इन सारे चीज़ों को छोड़ दो, भूल जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। इसका मतलब एक नया जीवन, एक मुक्तिदाता प्रभु हमें मुक्त कर रहे हैं हर एक चीज़ों से। जिस तरह से हम लोग क्रिसमस मनाए, प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाए, उसी तरह से जन्म दिवस का मतलब है हमारे आत्मा में प्रभु यीशु का आगमन। तभी जाके मुक्ति हमें सही तरह से मिलेगा। अगर सोचिए, अंधकार में अगर जीवन रहेगा, वहां पे प्रकाश या ज्योति की किरण नहीं रहेगी, तो कहां से अंधकार मिटेगा? नहीं ना। तो हमारे ये नया साल में हम लोग को एक ठान लेना है, एक निर्णय सही से लेना है कि हमें प्रभु में बढ़ना है। हमारे जीवन में बीती बातों में जो कुछ भी था, उन सारी चीजों को समर्पण करना है, धन्यवाद देना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। नया तरीके से इस साल को गुजारना है। प्रभु ने हमें जीवित रखा, कितने लोग गुजर गए। आप हमेशा सुनने को मिलता था, इधर इतने लोग मर गए, उधर उतने लोग मर गए, लेकिन प्रभु ने हमें जिंदा रखा, हम सबों को। हमें ना कोविड-19 का शिकार होने दिया, ना कोई बीमारी का शिकार होने दिया, कुछ नहीं। प्रभु ने हमें स्वस्थ रखा, इसके लिए धन्यवाद। और नया सिरे से जीवन को अपनाए। जितना भी नशा हो, पूरा लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौज हो, या फिर जितना भी बैड हैबिट्स हो, उन सारी चीज़ों को त्यागना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है
परमेश्वर में यकीन करना है कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। हम लोग साम्स 121 में 123 में क्या पढ़ते हैं कि वो ना सोता है ना झपकी लेता है, वो रात दिन हमारी निगरानी करता है ताकि कोई शत्रु, कोई विरोधी हमारा हानि ना करे। साम्स 91 में भी पढ़ते हैं, मतलब वो रात दिन हमसे इतना प्यार करता है। हम लोग तो सो जाते हैं, हम बोलते हैं हमारे परिवार के हर एक लोगों को कि हम लोग सब कोई प्यार करते हैं, अपने बाल बच्चों को, माँ बाप को, लेकिन रात के टाइम पे जब हम लोग सो जाते हैं भूल जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ना सोता है ना झपकी लेता है, वो सिर्फ एक ही बात जानता है, प्यार करना, हमारा देख रेख करना। तो उसी प्यार के बदले हमें उसी प्यार को रिटर्न देना है, ये ठानना है, जरूरी है। देखिए, हम आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी सुनाएंगे। दो दोस्त लोग थे, ठीक है, दो दोस्त लोग थे, वो लोग बहुत जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे के साथ एकदम बचपन से, जो बोलते ना लंगोटिया यार, उस तरह का। एक दिन वो लोग कहीं निकले थे, तो दोनों में किसी बात को लेके बाताबाती हो गया। तो एक दोस्त ने एक दूसरे दोस्त और एक दोस्त जो था, दो दोस्त में एक जन ने एक जन को थप्पड़ मार दिया। तो जिसने थप्पड़ मारा वो तो अपना थप्पड़ मार के चुप हो गया, लेकिन जिसने थप्पड़ खाया उसने क्या किया, उस चीज को बालू में लिखा कि आज मेरे सबसे प्यारे जिगरी दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद वो लोग आगे निकल गए। फिर एक तालाब आता है जहाँ पे वो लड़का जो है जिसने थप्पड़ खाया था गिर जाता है, लेकिन उसको तैरना नहीं आता है। तो क्या हुआ, उसका जो दोस्त था उसने उसको देखा और ये चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बोल के। तो वो दोस्त आके उसको बचाने लगा। उसको तैरना आता था जो थप्पड़ मारा, तो उसने उसको बचा लिया, बचा के उठा के किनारे कर दिया। तब ये लड़का जो डूब रहा था, जो थप्पड़ खाया, वही लड़का ने क्या किया, ये चीज तो पत्थर में लिखा कि आज मेरे सबसे प्यारे जिगरी दोस्त ने मेरा जान बचाया। तब ये लड़का उसको पूछा, मैंने जब तुमको थप्पड़ मारा तब तुमने बालू में लिखा, रेत में लिखा, और जब मैंने तुमको जान बचाया ये चीज तुमने पत्थर में क्यों लिखा? तब वो लड़का उसको बोलता है, तुम मेरे सबसे प्यारे हो, प्यारे दोस्त हो, तो तुमने थप्पड़ मारा, हम इस चीज को बालू में लिखे ताकि जब हवा आए ये हवा के साथ मिट जाए, लेकिन तुमने मेरा जान बचाया, ये चीज मैंने पत्थर में लिखा ताकि ये कभी ना मिटे। देखिए प्यारे भाई और बहनों, हमें हर एक चीजों को बारीकी से देखना है, हमें अच्छी चीजों को लेना है। अगर गलत है, गलती है किसी में भी, उस चीज को हम लोगों को कोशिश करना है भुला देने के लिए। जितना आप चीजों को पकड़े रखेंगे, गलत चीजों को, दुख को, कष्ट को, उतना वो आपको तकलीफ देगा, नासूर बन के चुपता रहेगा। बेहतर है हर एक तकलीफ को प्रभु को समर्पण करना सीखे और प्रभु को धन्यवाद देना सीखे। तब क्या ये सारी चीज आपसे दूर होता जाएगा। कष्ट में भी आपको सुख का अनुभूति होता रहेगा, हर एक दुख में भी आपको खुशी का अनुभूति होता रहेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बेहतर इसी में है, पुरानी बातें को जाने दो, भुला दो। जिस तरह से ईसाया 43 में प्रभु ने कहा 18 और 19 कि पुरानी बातें भुला दो, बीती बातें जाने दो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। अगर वो नया कार्य करना चाहते हैं तो हमें भी पुराना जीवनी को त्यागना है, पुराना जीवनी को छोड़ देना है, भूल जाना, तभी तो नया परिधान अपनाएंगे। अगर पुराना चीजों को पकड़े रहेंगे तो हम लोग नया कैसे धारण करेंगे? चलिए प्यारे दोस्तों और भाइयों और बहनों, प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु में अपना यकीन और विश्वास को टिका के रखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा सभी के पास है। जरूरी है उसको महसूस करना, रात दिन उसकी साधना करना, तभी जाके हम लोग सही मायने में प्रभु के उपस्थिति को अपना जीवन में हम लोग महसूस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग पवित्र आत्मा द्वारा संचालित नहीं हो रहे तो हम लोग यीशु मसीह के साथ बने नहीं रहेंगे, क्योंकि
पवित्र आत्मा एक ऐसा कड़ी है जो हमें यीशु के साथ, पिता ईश्वर के साथ जोड़ता है, सही गलत सिखाता है। तो इसलिए हमें पवित्र जीवन को धारण करना है। अगर हमें गलती है, अगर हमें गलत चीज़ें हैं, तो पवित्र चीज़ कैसे प्रवेश करेगा? नहीं ना। पहले गंदगी को साफ करना है, क्लियर करना है, तभी जाके हम लोग नया चीज़ों को अपना सकते हैं। हर एक पाप को त्यागना है, नया जीवन को, नया साल को नई रीति से अपनाना है, पुरानी चीज़ों को त्यागना है। तभी हमारे जीवन में नया कार्य हो सकता है, प्रभु का सही मायने में आगमन हो सकता है और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, तभी, उसके पहले नहीं। तो इसीलिए सभी को पश्चाताप करे, मन फिराव करे और फुल स्टॉप लगाए हर एक गलतियों पे। और अगर ताकत नहीं है गलतियों को सुधारने के लिए तो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो सामर्थ्यवान पिता है, उनके पास भंडार है देने के लिए। आप मांगेंगे तो आपको भी मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आंखों को बंद कीजिए सभी। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे परमेश्वर, ये नया साल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें भी अपने आशीष और कृपा से भर दे, ताकि उनके जीवन में भी हर प्रकार के बुराइयाँ, हर प्रकार के परेशानियाँ, हर प्रकार के तकलीफ को वो लोग संपूर्ण रूप से त्याग सके और नया रीति से, नया जीवनी को तेरे नाम पर अपना सके। जिस तरह से तू चाहता है उसी तरह से वो लोग संचालित हो सके। सभी को आशीष और कृपा से भर दे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।